हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेंगी भारत की प्रमुख नदियाँ। यहाँ पर आज हम जानेंगे मैप के साथ भारतीय नदियों को और देखेंगे कि भारत की नदियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भारत के जो दो भागों में नदियों को बांटा जाता है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दो भाग कौन से हैं? एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा भाग है आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियों की खासियत क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये नदियाँ वर्ष भर बहती रहती हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये नदियाँ वर्ष भर बहती रहती हैं। इन नदियों को जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? इन नदियों को जल की प्राप्ति पर्वत के जो हिमालय पर्वत के जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने वाली बर्फ़ से जो जल बनता है उनसे इनकी प्राप्ति होती है। यदि हम हिमालय के नदी तंत्र की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से तीन नदी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों तंत्र जो हैं, ये एक तंत्र जो है जो आपका पाकिस्तान अपने जम्मू कश्मीर एरिया से बहता हुआ पाकिस्तान की तरफ चला जाता है और जाकर के अरब सागर में गिर जाता है, सिंधु नदी तंत्र वाला। वहीं पर यदि हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा नदी जो अलकनंदा है अपने ये भागीरथ उत्तराखंड वाला एरिया, गौमुख के निकट से गंगोत्री हिमनद से निकलते हुए ये भागीरथी के रूप में वहाँ से निकलती है और देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिलती है और फिर ये आगे चल करके हरिद्वार के अंदर मैदानों में प्रवेश करती है और फिर आगे बहते हुए यमुना नदी, सोन नदी, इनके जल लेकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। वहीं पर यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये आपकी जो चीमा युंगदुंग जो आपके हिमानी है वहाँ से निकलती है, तिब्बत के जो मानसरोवर झील है वहाँ उसके पास से, मानसरोवर झील के पास से ये नदी निकलती है। हम मैप के साथ देखेंगे, मैप में आपको दिखाएंगे कि कहाँ से ये नदियाँ निकल रही हैं सभी के बारे में। ये नदी जो है इन तीनों के अंदर ब्रह्मपुत्र की लंबाई ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहीं पर हम आगे देख लेते हैं क्योंकि आज हम थोड़ा सा इनकी मैपिंग के माध्यम से जानेंगे। आज इनकी केवल दो बातें जानते हैं कि दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। एक आपका जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियां। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन नदियों की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय नदियां, ये सभी नदियां मौसमी नदियां कहलाती हैं। कौन सी नदियां कहलाती हैं? मौसमी नदियां कहलाती हैं। इनमें वर्षा ऋतु में तो पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है इनका ये एक मुख्य धारा के रूप में न बहकर फिर नालों के रूप में बहना शुरू कर देती हैं। अब ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, इनको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां और दूसरी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। तो ये दो प्रकार की नदियां हैं। इनके बारे में हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम इनके बारे में मैपिंग के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो ये है हमारा इंडिया रिवर्स मैप। तो इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए देखिए, ये आपकी यहाँ से नदी आ रही, ये सिंधु नदी यहाँ से ऊपर से होते हुए जाती है और यहाँ ये जो आपको नेपाल और ये इधर ये जो एरिया है, ये एरिया आपका तिब्बत का एरिया है और यहाँ पर आपका पर्वत पड़ता है चिमायुंगदुंग, जो कि आजकल कहाँ किसके पास चला गया है? चिमायुंगदुंग। यहीं से देखो तीनों नदियाँ, यहाँ से आपकी कौन सी निकलती है? यहीं से आपकी सिंधु नदी निकलती है। यहीं से आपकी आप देखेंगे कि आपकी जो सतलुज नदी है वो निकलती है और यहीं से ये आप देख पा रहे हैं सांगपो नदी, क्योंकि इसको उत्तर भारत के अंदर या हम ये कहें कि
नेपाल के तिब्बत के अंदर इसको क्या बोला जाता है, सांगपो नदी बोला जाता है। और ये इधर से जब यहाँ से एक जॉर्ज बनाते हुए ऐसे यू टर्न लेते हुए जब ये भारत में प्रवेश करती है, तब इसको दिहांग सांगपो नामों से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश के अंदर से प्रवेश करते हुए भारत के बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। आपकी सतलुज है, आपकी सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। वहीं पर यदि हम गंगा की बात करें, ये आप गंगा नदी देख रहे हैं, ये गंगा नदी यहाँ से, ये उत्तराखंड वाला एरिया है आपका। उत्तराखंड के जो एरिया है यहाँ पर गौमुख है और यहाँ पर गंगोत्री घाट है, वहाँ से निकलती है। ये तीनों नदी तंत्र आपने देखे उत्तर भारत के जो हिमालय का पर्वत श्रृंखला है वहाँ से देखे। अब हम नीचे चलते हैं, अपने नीचे की जो नदियाँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जाना था कि यहाँ की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप कौन सा भारत, देखिए यहाँ से लेकर के ये जो पूरा एरिया है ये आपका, ये प्रायद्वीपीय, ये नीचे वाला ये जो ट्राइंगल बना है ये एरिया, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो इसमें कौन कौन सी नदी आ जाती हैं, ये आपकी नर्मदा नदी आ गई। इधर ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं ये आपकी ताप्ती नदी है, यहाँ पर ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। वहीं पर यदि आप ये गोदावरी नदी को देख लीजिए, ये गोदावरी नदी यहाँ पर आकर के कहाँ पे गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। भीमा नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार, ये नदियाँ जो हैं, ये तुंगभद्रा नदी है। यहाँ पर आप नीचे कावेरी नदी देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैनगंगा है। ये सारी नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर मैप के माध्यम से भारत के मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई नदियाँ हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम जो नदी तंत्र है हमारा, जो कि प्रमुख रूप से जो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और साथ में हम अपने साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो ये महत्वपूर्ण वीडियो डाले जाते हैं इनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वंस अगेन एक बार फिर हम आपसे बोलते हैं कि आप जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।